नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हम दुर्ग की ओर। दुर्ग में बीकॉम छात्रों के साथ कथित अन्याय को लेकर एनएसयूआई और कांग्रेस ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा और ग्रेस मार्क्स की मांग की। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ता और छात्र हेमचंद यादव विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्रों का आरोप है कि उन्हें नया सिलेबस पढ़ाया गया जबकि परीक्षा पुराने सिलेबस से ली गई, जिससे उनके भविष्य पर सीधा असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सभी छात्रों को ग्रेस मार्किंग देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह छात्रों के साथ अन्याय है और इसका समाधान जल्द किया जाना चाहिए। वहीं इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कुलपति संजय तिवारी की निजी सहायक ने बताया है कि छात्रों की समस्या को संज्ञान में लिया गया है और उसके हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। अब सभी की नजरें विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले पर टिकी हैं, जिससे छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। छात्रों के संघर्ष के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है। छात्रों के साथ अहित किसी भी हाल में होने नहीं दिया जाएगा। आज एनएसयूआई के साथियों के साथ और वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ आज हम लोग यहाँ पे तिवारी जी से मिलने आए हैं और उद्देश्य यही है कि जो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन पेपर आया है उसको लेके बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, बच्चों के साथ जो गलत हुआ है, उसको लेके आज हम लोग हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी आए हैं। और किस तरह का बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं, साल भर पढ़ने के बाद जब वो एग्जाम देने आते हैं और देखते हैं कि जो हमको पढ़ाया गया वो नहीं आया और कहीं बाहर से आया, तो उनको बहुत हताशा होती, डिप्रेशन होता है। तो आज बच्चों के साथ हम ये बताने आए हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, अन्याय किसी भी हाल में होने नहीं दिया जाएगा। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के आज हम लोग मिलने आए हैं और बच्चों के साथ संघर्ष में हम लोग उनके साथ खड़े हैं जब तक उनके साथ न्याय ना हो। किस तरह का अन्याय किया गया है, किस तरह से बात? भाई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया गया, जो बीकॉम फाइनल ईयर के बच्चे हैं, आउट ऑफ प्रभावित हुए? इसमें कम से हजारों बच्चे प्रभावित हैं। सबको सिलेबस के बाहर पूरे प्रदेश के हैं। आप चाहते हैं कि बच्चों के साथ न्याय? बच्चों के साथ न्याय करना पड़ेगा। आज इसीलिए हम लोग आए हैं कि ये बिल्कुल गलत है कि बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद बड़े उत्साह के साथ जब पेपर देने बैठते हैं और देखते हैं कि सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आया है, उनको बहुत हताशा होती, बहुत निराशा होती है और ऐसा लगता है कि हमारा सब्जेक्ट कहीं रुक मत जाए। इसी को लेकर आज हम लोग आए हैं कि भाई बच्चों को, आपको पहले तो ये बहुत बड़ी चूक भी है यूनिवर्सिटी की। धीरज बाकलीवाल, जिला अध्यक्ष, शहर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग। छात्र हेमचंद यादव आए हैं, किन मामलों को लेकर आए हैं? विगत 28 तारीख को इंग्लिश का बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर हुआ, जिसमें कि जब नए सिलेबस से पढ़ाई कराई गई बच्चों की और पेपर दे दिया पुराने सिलेबस से, तो जब बच्चों ने इसका बात कही तो कॉलेज प्रशासन ने कहा कि अभी आप पेपर लिख दो, उसके बाद हम देखेंगे। पर उसका यूनिवर्सिटी से कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। अब हमारी मांग ये है कि जो बच्चे हेमचंद विश्वविद्यालय हजारों बच्चे पढ़ते जो पूरे दुर्ग संभाग से आते हैं, राजनांदगांव संभाग से आते हैं,
बार बार अगर उनका पेपर दिया जाए, उनसे लिया जाए, उनको दोबारा बुलाया जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता। जो दुर्ग शहर और भिलाई के बच्चे तो आ सकते हैं, पर अधिकतर बच्चे बाहर से आते हैं। इसलिए बोनस अंक की मांग की गई है और जो ये यूनिवर्सिटी की भूल है, और आए दिन आप किसी भी नॉर्मल बच्चे से भी जाके आप पूछ सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा खुश नहीं है अपनी। यूनिवर्सिटी की बार बार वेबसाइट हैक हो जाती है, बार बार यूनिवर्सिटी के रिजल्ट वो होते हैं, बच्चे एग्जाम फॉर्म भरने जाता है तो उसके अकाउंट से 2 बार पैसे कट जाते हैं। ये भी एक मुद्दा है। तो आने वाले समय पे मैं ये कहना चाहूंगा, कुलपति जी जल्दी से जल्दी इन चीजों को सुधारें, और जो ये पेपर की भूल हुई है उनसे, इनमें बच्चों को बोनस अंक दें। कितने बीकॉम के कितने छात्र हैं? बहुत सारे छात्र हैं, अनेक छात्र हैं बीकॉम के। अभी मेरे यहाँ कम से कम 1000 से ज्यादा छात्र होंगे बीकॉम थर्ड ईयर में ही। इस संबंध में कुलपति जी से संपर्क किया था? अभी तक कुलपति से कोई संपर्क नहीं है, ना उनकी तरफ से कोई जवाब है। अभी जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर की उनको ज्ञापन सौंपने आई है, देखते हैं धीरज बागलीवाल जी के नेतृत्व में, देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। अगर कुलपति जी के द्वारा अपनी गलती नहीं मानी गई विश्वविद्यालय के द्वारा, और आप लोग जो छात्राओं उनके भविष्य का खिलवाड़ है, तो आप लोग आगे क्या? देखिए, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम शीर्ष नेतृत्व से आज्ञा लेके बड़े से बड़े तौर पे इसका घेराव करेंगे यूनिवर्सिटी का। और वैसे तो मैं खुद नहीं चाहता कि यूनिवर्सिटी, क्योंकि माहौल खराब होता है, यूनिवर्सिटी की छवि धूमिल होती है। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, हमारे दुर्ग के जो छात्र पढ़ते हैं, उनके आसपास ये सुनने में आया, उनको बोला जाए कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की गलतियां हैं। कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी पढ़ता है तो वो गर्व से बता सके कि मैं हेमचंद का लड़का हूँ, हेमचंद से पढ़ा है, मैंने हेमचंद से पढ़ाई की है। तो ये मैं चाहूंगा कि कुलपति जी ऐसा ना बोलें, हमारे पक्ष में जवाब दें, छात्रों के हित में जवाब दें। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। आयुष शर्मा ने स्वेदुर। सर बताएंगे जेएनएसयूआई के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया, क्या है? इंग्लिश भाषा के पेपर में छात्रों की शिकायत आई है कि उसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं था। ये कॉलेजों से भी सूचना आ चुकी थी और सारे प्रिंसिपल से कमेंट मंगाया जा चुका है। आज ही बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग है और छात्र हित में फैसला लिया जाएगा, ये तय कर चुकी है। तो सर कहीं ना कहीं जो गलती है, जो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। इंग्लिश में ग्रामर तो वही होता है, लेकिन एनईपी का और नॉन एनईपी दो टाइप के कोर्स है। उस कंफ्यूजन में कहीं गड़बड़ी हुई, उसकी भी जांच कराने के बाद ही कुछ बताया जाएगा, वो भी जांच होगी। जिसकी जिम्मेदारी है उसको फिर भी कार्रवाई होगी। और जी जो प्रश्न पत्र होते हैं वो 3 चरणों में उसको निर्धारित किए जाते हैं। उसको पूरी चेकिंग होती है कि कौन सा क्वेश्चन सुनाना है, कमेटी मेंबर बैठते हैं, उसके बाद ही प्रश्न पत्र जारी किया जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी छत्तीसगढ़ में मॉडरेशन नहीं हो रहा है। जो पेपर सेटर को भेजा जाता है वो फिर खोल के कोई नहीं देखता, उसको सिलेबस भेज दिया जाता है, उसको खोल करके कोई देखता नहीं, वो सीधा प्रिंटर के पास जाता है, प्रिंटर पैक्ड इसमें आता है। तो निर्धारित करती है ना पेपर, तो उसके बाद ही तो अब बोर्ड ऑफ स्टडी तय करेगी वो था कि नहीं, और अगर कहीं गड़बड़ है तो छात्रों को उसका रियायत दिया जाएगा। तो आपकी यूनिवर्सिटी में जांच टीम नहीं है क्या पेपर बनाने वाली? एक्सपर्ट खुद बनाते हैं, है ना, वो किसी नामी जो प्रोफेसर है वो बनाते हैं। सर इस मामले में जो जांच हो रही है, वो जांच की रिपोर्ट कब तक आने वाली है? आज बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग के बाद ही कुछ बता पाएंगे कि किस लेवल पे क्या जांच के बिंदु होंगे, क्या किससे जांच होगी और क्या होगा। आपका परिचय बोलिए। मैं डॉक्टर राजेश अवस्थी, पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, वाइस चांसलर।